हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल माय लवली लर्नर्स। आप सभी को स्टडी ब्रेन्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएम मस्टर्ड क्रॉप के बारे में, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। पिछले वीडियो में हमने दूसरा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में पढ़ा जो था बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी जीएम क्रॉप हो हमको पढ़ना ज़रूरी है। वो एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जीएम मस्टर्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं, ताकि आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड, एक आइडिया समझ में आ जाएगा कि हाँ आज इस वीडियो में क्या चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज़ जीएम मस्टर्ड क्रॉप। कोई भी क्रॉप के जीन्स को मतलब मॉडिफाई क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, ये हमको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि जब हमको फाइनल आउटकम समझ में आ जाएगा तब मतलब पूरे प्रोसेस को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ जीएम मस्टर्ड क्रॉप, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द जेनेटिक्स ऑफ मस्टर्ड क्रॉप। फिर उसके बाद हम कुछ उसके प्रोसेस को देखेंगे, कैसे किया जाता है, कोई भी जीएम मस्टर्ड क्रॉप को रेस कैसे किया जाता है, ग्रो कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, मतलब प्रोसेस को देखेंगे। और फोर्थ वन, कुछ ऐसे की टर्म्स हम देखेंगे जो बेसिक्स हैं, उसको समझने के बाद ही हम जीएम मस्टर्ड क्रॉप को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं ना, जैसे पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स ऐसे बेसिक्स चीज़ें हैं जिसको समझने के बाद हम जीएम मस्टर्ड क्रॉप को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और आई प्रॉमिस यू ये वीडियो देखने के बाद आपको सेकेंड वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो बिना स्किप किए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी है। आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी है। और वीडियो बीच में अगर आप छोड़ के जाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए। और जो भी हम पढ़ेंगे सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ेंगे, कोई पीएचडी लेवल की चीज़ें नहीं कवर करेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करके दूँ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो। ठीक है, तो वो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं जीएम मस्टर्ड क्रॉप को हम अच्छे से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो जीएम मस्टर्ड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि जो मस्टर्ड क्रॉप है वो ऑर्डिनरी मस्टर्ड क्रॉप नहीं है, उसके जीन्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। एग्जैक्टली, बट वो क्यों किया गया, उसके पीछे का पर्पस क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि साइंटिस्ट ने ऐसे मस्टर्ड क्रॉप्स के अंदर के जो जीन्स हैं उसमें ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया, इसको पहले देखेंगे। फिर बाद में हम उसको पर्पस को जानेंगे तो हमको बेहतर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जीएम मस्टर्ड क्रॉप मतलब मस्टर्ड क्रॉप के जो जीन्स हैं उसमें डाले गए हैं 3 ऐसे जीन जो बाहर से निकाल के इस क्रॉप के सीड के जो जीन्स हैं उसमें डाल दिए गए। सबसे पहला है बार स्टार, बारनेस, सेकेंड वन इज़ बारनेस एंड थर्ड वन इज़ द बार। ये 3 ऐसे बाहर के फॉरेन के जो जीन हैं जो कि निकाल के इस क्रॉप के सीड के जो जीन्स है उसमें ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। अब आप पूछोगे ये 3 ऐसे जो जीन्स है बाहर से निकाले गए हैं वो कहाँ से निकाले गए? ये निकाले गए हैं ऐसे सॉइल बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस एमिलोलिक्विफेशियस। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है याद करने के लिए, बट 2-3 बार जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस एमिलोलिक्विफेशियस। ये ऐसा सॉइल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है 3 ऐसे जीन, बार स्टार, बारनेस और बार। ये 3 जीन उस सॉइल बैक्टीरिया से निकाल के इस मस्टर्ड क्रॉप के जो सीड है इसके जीन्स के अंदर एडिट करके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो क्यों किया जाता है, पर्पस हम आगे पढ़ेंगे, आपको बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, ऐड कर दिया जाता है।
आप कंफ्यूज हो जाओगे पिछले वाले वीडियो से कि बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल में एक दूसरा एक सॉइल बैक्टीरिया था बैसिलस तुरिंजिसिस, उसके अंदर एक जीन निकाला गया था। इस वाले में बैक्टीरिया दूसरा है बैसिलस एमिलोलिक्विफेशियस। सो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में हो सकता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दे। तो बैसिलस तुरिंजिसिस बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल के लिए है। बैसिलस एमिलोलिक्विफेशियस नाम का सॉइल बैक्टीरिया है, वो जीएम मस्टर्ड क्रॉप के अंदर उसके जीन्स को डाला गया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3 ऐसे जीन हैं, बार स्टार, बारनेस और बार। देखिए, हमने समझ लिया कि ऐसे 3 जीन्स ऐड कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से वो जीएम मस्टर्ड क्रॉप हो जाता है। बट वो क्यों किया जाता है उसका पर्पस अब हम देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो आपके लिए, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, को यहीं पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और फाइनल आउटकम में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जीएम मस्टर्ड क्रॉप को उगाया क्यों जाता है? देखिए, उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड रीज़न ये है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट रहने के लिए। ठीक है, पहला रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सेकेंड वन इज़ हर्बिसाइड टॉलरेंट रहने के लिए। कहने का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हो आप? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि 2 ऐसे वैरायटी, जो कि कुछ ऐसे वैरायटीज़ होंगे, उन दोनों को मिक्स करके बेस्ट वैरायटी को निकालना, कोई भी प्लांट की वैरायटी को निकालना, उसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एप्पल रेड कलर है, बहुत अच्छा रेडिश कलर है। एक प्लांट मतलब एप्पल प्लांट की वैरायटी है जिसका एप्पल रेड कलर का होता है, और दूसरा एक एप्पल प्लांट की वैरायटी है जिसका स्वीट टेस्ट होता है। तो उन दोनों की वैरायटी को जब हम एक साथ मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे तो जो प्लांट निकल के आएगा, उसका जो फ्रूट होगा, जो एप्पल होगा, वो क्या होगा, उसका स्वीट भी होगा और देखने में भी अच्छा होगा। तो मतलब बेस्ट वर्जन निकालना, 2 ऐसे वैरायटी को मिक्स करके बेस्ट वर्जन तैयार करना प्लांट का, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मस्टर्ड क्रॉप में हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाएगा। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि ऐसे मस्टर्ड है जिसका टेस्ट अच्छा हो, या दूसरा ऐसा वैरायटी हो मस्टर्ड प्लांट का जिसका कुछ और मतलब क्वालिटी हो। तो 2 ऐसे स्पेसिफिक अपने अपने क्वालिटी की वजह से दोनों को मिक्स करके जो बेस्ट प्लांट का जो मतलब वैरायटी निकलेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मस्टर्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ये जीएम मस्टर्ड क्रॉप्स को उगाया जाता है। दूसरा आगे मैं बताऊंगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। दूसरा रीज़न ये है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट रहने के लिए। जैसे कि हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? हर्ब साइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाला जो दवाई वो है पेस्टिसाइड, हर्ब को मारने वाला जो दवाई वो है हर्बिसाइड। मतलब कि जो अनवांटेड वीड्स होते हैं ना, जो जैसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हम नहीं चाहते कि उसको जो नॉर्मल क्रॉप्स है उसके आसपास वो उग जाती है जो, तो उसको मारने के लिए हर्बिसाइड्स को मतलब छिड़का जाता है। तो ये क्रॉप्स जो होते हैं ऐसे जीएम क्रॉप्स, मस्टर्ड क्रॉप्स, उसके जीन्स में ऐसे एडिट किया जाता है जिसकी वजह से वो हर्बिसाइड टॉलरेंट रह सके। मतलब दवाई छिड़के भी तो वो वीड्स मर जाए लेकिन वो प्लांट को कुछ ना। ठीक है, तो ये 2 रीजंस है, हाइब्रिडाइजेशन और सेकेंड वन इज़ हर्बिसाइड टॉलरेंट। एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। पॉलिनेशन से क्या समझते हो? पॉलिनेशन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो होती है वो स्टेमन से गिरती है पिस्टल पे, और उसके बाद वो प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही प्लांट होता है, उसी के अंदर पिस्टल होता है और उसी के अंदर स्टेमन होता है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर स्टेमन से गिरने वाला जो पॉलन ग्रेन्स है वो पिस्टल पे ही गिरता है। तो मतलब एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट में ही सारी पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, वो होती है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि 2 अलग अलग वैरायटीज़ के मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स रहते हैं। एक मेल प्लांट होता है जिसके पास होता है स्टेमन, और एक होता है फीमेल प्लांट जिसके पास होता है पिस्टल।
तो स्टेमन, मेल प्लांट के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकला और पिस्टल पे, फीमेल प्लांट के पिस्टल पे गिरा। तो पॉलिनेशन प्रोसेस दो ऐसे प्लांट के बीच में होता है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि दो ऐसे वैरायटीज़ को हम जब ऐड करते हैं तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? कैसे होगा? वो एक ही वैरायटी का प्लांट है, उसी में स्टेमन, उसी में पिस्टन और उसी में सारी पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन वाली प्लांट्स में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मस्टर्ड क्रॉप है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, मतलब उसी के अंदर स्टेमन और पिस्टन होता है। तो इसकी वजह से हमें बेस्ट वैरायटी के दूसरे क्रॉप्स के साथ वो मिक्सअप नहीं कर सकते, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। तो उससे क्या होगा कि हमको अच्छी क्वालिटी के मस्टर्ड क्रॉप्स, मतलब मस्टर्ड नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे? उसी के लिए ये GM मस्टर्ड क्रॉप्स को उगाया जाता है। उसका रीज़न ही है डेवलप करने का। इसमें करते क्या हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो सेल्फ पॉलिनेटेड मस्टर्ड प्लांट है, तो उसमें क्या करेंगे? उसके लिए हम यह करेंगे कि सबसे पहले जो स्टेमन है उसको इनएक्टिवेट कर दो, उसको स्टेराइल कर दो, इनफर्टाइल कर दो, जिससे पिस्टल को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बाहर के पॉलन ग्रेन्स को वो एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, बाहर के जो पॉलेंस हैं उसको एक्सेप्ट कर सके पिस्टल, और जिससे हाइब्रिडाइजेशन हो सके। तो उसके लिए करना क्या होगा? जो स्टेमन है, उसी प्लांट का स्टेमन, उसको स्टेराइल कर दो, उसको इनफर्टाइल कर दो, एक टाइप का इनएक्टिवेट कर दो। ठीक है, उसके बाद वो पिस्टल दूसरे वाले पॉलन से वो एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब पिस्टल, और उसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जिससे होगा क्या, हम चाहे तो कोई भी बेस्ट वैरायटी के दूसरे मस्टर्ड क्रॉप के साथ मतलब पॉलिनेशन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जीन्स का यूज़ किया जाता है, बार स्टार, बारनेस और बार। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। बारनेस क्या करता है? बारनेस सबसे पहले उस पिस्टल को, जो मस्टर्ड का क्रॉप है, जो सेल्फ पॉलिनेटिंग मस्टर्ड क्रॉप है, उसका जो स्टेमन है उसको इनएक्टिव कर देता है, मतलब स्टेराइल कर देता है, इनफर्टाइल कर देता है। ठीक है, बारनेस। एक बार वो इनएक्टिव हो गया तो पिस्टल क्या करेगा? दूसरे पॉलेंस को एक्सेप्ट कर लेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसको वापस से एक्टिव कर दो, मतलब वापस से उसको रिस्टोर कर दो उसकी फर्टिलिटी को, स्टेमन के। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अगर उसको इनएक्टिव रखा गया तो हो सकता है अनवांटेड पॉलेंस भी गिर सकते हैं। तो उससे वो उसको अवॉइड करने के लिए उसको वापस रिस्टोर भी करना ज़रूरी है। रिस्टोर करता है फर्टिलिटी को, स्टेमन को। तो वो करता कौन है? वो करता है बार स्टार नाम की एक जीन। ठीक है, अब बार क्या करेगा? बार का उसका कोई लेना देना नहीं है। बार का जो जीन है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट रहने के लिए ऐड किया गया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि हर्बिसाइड टॉलरेंट रहने के लिए भी जीन का यूज़ किया गया है, उसको ऐड किया गया है। तो वो बार जो एक जीन है, जो कि सॉइल बैक्टीरिया, बैसिलस, एमिलोलिक्यूफेशियस से निकाला गया है, तीनों को निकाला गया। तो जो बार है जीन, वो इसलिए ऐड किया गया है ताकि वो हर्बिसाइड टॉलरेंट रह सके, मतलब अनवांटेड वीड्स है वो मर जाए लेकिन क्रॉप को कोई फ़र्क ना पड़ सके। तो बार का काम है हर्बिसाइड टॉलरेंट रहने के लिए। फिर से मैं आपको बताती हूँ, 3 टाइप के जीन होते हैं, बार स्टार, बारनेस, बार। ये तीनों कहाँ से निकाले जाते हैं? बैक्टीरिया एमिलोलिक्यूफेशियस, बैसिलस एमिलोलिक्यूफेशियस, उसको निकाल के क्रॉप के सीड के अंदर जो जीन पाए जाते हैं उसको ऐड कर दो उसमें। ठीक है, बारनेस का काम क्या करता है? इनफर्टाइल कर देते हैं स्टेमन को, जो मस्टर्ड क्रॉप है उसके स्टेमन को इनएक्टिव कर दो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जो बार स्टार है, बार स्टार वापस से उस स्टेमन के फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा। ठीक है, ताकि मतलब वापस उसको रिस्टोर करने से अनवांटेड जो भी पॉलेंस है वो ना गिर सके, वापस उसको रिस्टोर कर दिया। थर्ड प्रोसेस क्या होता है? बार एक ऐसा जीन, वो यूज़ क्यों किया गया है, इसमें क्यों डाला गया है? वो इसलिए क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंट रह सके वो क्रॉप। तो 3 ऐसे जीन यूज़ किए गए हैं। आई होप आपको ये पूरा जो GM क्रॉप्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ हमने प्रोसेस समझ लिया,
हमने व्हाट इज़ जीएम क्रॉप, जीएम मस्टर्ड क्रॉप को समझ लिया, वो हमने पर्पस समझ लिया, कुछ ऐसे बेसिक समझ लिए। अब हमको कुछ ऐसे छोटे मोटे टर्म्स देखने ज़रूरी हैं कि क्या ये अप्रूव्ड है, क्या ये अप्रूव्ड नहीं है, वो देखना ज़रूरी है। तो ये अप्रूव्ड नहीं है। वैसे क्यों अप्रूव नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इट रिक्वायर्स डबल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र एंड वाटर। मतलब नॉर्मली जो मस्टर्ड क्रॉप है उससे डबल क्वांटिटी के फर्टिलाइज़र इसमें लगते हैं, वाटर इसमें लगते हैं, तो ये एक टाइप का लॉस हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी लगने की वजह से। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि चांसेस ऑफ यूजिंग मतलब ओवर यूज़ ऑफ हर्बिसाइड ड्यू टू इट्स हर्बिसाइड टॉलरेंस। मतलब क्या करते हैं कि एक बार जो फार्मर्स हैं उनको ऐसे जीएम मस्टर्ड क्रॉप के बारे में पता चल गया, उन्होंने ख़रीद लिया सीड्स और फिर उसको उगा लिया, बड़ा कर लिया। लेकिन होगा क्या कि उनको पता है कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो और भी ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड्स छिड़केंगे, जिसके वजह से वो एक तरीके से टॉक्सिक भी है। तो ये वेस्टेज भी है, टॉक्सिक भी है, तो जस्ट बिकॉज कि वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है इसलिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है, इसलिए वो अप्रूव नहीं किया गया। तीसरा रीज़न ये है कि फॉर दिस टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट रेकमेंडेड ए टोटल बैन ऑफ इट। इसकी वजह से हुआ क्या कि फार्मर्स उसको एक्सेसिव यूज़ करेंगे और पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, फर्टिलाइज़र्स का भी वेस्टेज है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से मतलब जो टेक्निकल कमिटी अपॉइंट की गई है उन्होंने सजेस्ट किया है, रेकमेंड किया है कि इसको एक टोटल बैन कर दिया जाना चाहिए। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूँगी। आप टाइम स्टैम्प के साथ बता सकते हैं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच और हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग। और आगे भी और भी मेरे में वीडियोस हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। मतलब लिंक जो है प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, थैंक यू।